नमस्कार। कल अपने स्वावलंबन को समझते हुए और समृद्धि का भाव बना, समृद्धि मांगती नहीं बांटती है, ये समझ में आया तो मांगने का भाव माने आकांक्षा कामना का भाव, और उसी क्रम में अपेक्षा छूट गई। अगर मांगना नहीं है तो अपेक्षा भी अपने आप छूट जाती है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अपेक्षा छूटते ही जिनके प्रति शिकायत रहा करती थी वो तो इसी बात की थी कि अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई। अपेक्षा ही छूट गई, स्वावलंबन का भाव आया, समृद्धि का भाव आया। समृद्धि देने में सुख पाती है, ये भाव आया तो मांग कर लेने का, मांगने का भाव छूटा। समृद्धि है इसका अर्थ ये कि पहले से मेरी आवश्यकता से ज्यादा मौजूद है, जिसको बांटना मेरी आवश्यकता है, जिसको मुझे बांटना ही पड़ेगा। ये भाव आते ही दूसरे से मांगने की अपेक्षा छूटी, देने का भाव बना। देने का भाव अभी समझ में आना बाकी है, लेकिन अपेक्षा का तार थोड़ा ढीला पड़ा, विश्रांति का अनुभव होता है मित्रों। अपने 6 वर्ष के यहाँ के निवास कार्यकाल में और मेरे इर्द गिर्द मेरा अपना अर्जित सकारात्मक ज्यादा है, नकारात्मक भी मेरा स्व अर्जित है। जो नकारात्मक रहा है वो भी मेरा स्वार्जित है, लेकिन सकारात्मक ज्यादा है। जब लेन देन का खाता मिलाने बैठा, डेबिट क्रेडिट देखा तो मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आई। हाँ, ये तो प्रसन्नता होती है बच्चे की तरह। साथ ही अपने उस भाव को कि भाई बार बार अवसाद आता है फिर खुश होता हूँ, अवसाद आता है खुश होता हूँ, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये जाना। इसको सेल से जोड़ा। सेल का सतत बनना मिटना, बनना मिटना, रिप्लिकेट होना, क्रियाएं चलती रहना, अनेक प्रकार की रासायनिक, भौतिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रियाएं बहुत सारी विज्ञान की जानी हुई, उससे ज़्यादा अनजानी जैसे सेल में चल रही है, डीएनए में तो इतनी तेजी से चल रही है, मानव डीएनए में, कि मानव डीएनए को ठीक से मानव अभी पकड़ ही नहीं पाया, वैज्ञानिक पकड़ नहीं पाया। गति इतनी तेज है। गति का इतना तेज होना ये बेचैनी का कारण है विज्ञान के लिए। जैसे मेरे मन की गति बहुत तेज हो जाए, मन बहुत चंचल हो जाए तो पागलपन की तरफ बढ़ता है, परेशानी लाता है, बौखलाहट लाता है, बकर बकर निकलती है। अगर मन शांत रहे, शांत रहने का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है। मन तो काम करेगा ही। जैसे प्रारंभ में मैं निश्चिंत भाव में रहता था कि भी मुझे मेरी किताब कोई पढ़ा कि न पढ़ा, बस छप गई, पूरी हो गई, मेरे सामने आ गई, बस मेरा काम पूरा हो गया। बाकी काम अब जिनको बेचना है, जिनको व्यापार करना है, उनकी समझ में आएगा तो करेंगे। तो मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी 3:45, 3:30 बजे उठकर भी और देर तक बाहर बैठा आनंद लिया करता था इसी बगिया में। तब क्या मन चुप रहता था, चलता था। उस शांत मन में कीमती विचार आते थे, रुकते थे, अपना सौंदर्य दिखाते थे और टिक जाते थे। उसी में से शोध निकला, उसमें से ये मैं जेनेटिक्स से जुड़ा, इतिहास के पुनर्लेखन की प्रेरणा बनी। इतना बड़ा काम जो मैं वर्ष भर पहले सोच भी नहीं सकता था, असंभव प्राय जिसे मैं स्वयं कहा करता था, ऐसा काम मेरे भीतर तो पूरा हो गया है मित्रों। मानव का इतिहास मैंने पूरा लिख लिया है। अब मानव इतिहास की जो बहुत सूक्ष्म व्याख्याएं हैं उनको बाहर लिखना या कह लेना ये अवश्य बाकी है, लेकिन वो इतना बहुआयामी है,
हर आयाम में इतना विस्तारित है कि उसको हरि अनंत हरि कथा अनंता वो मामला है। या दूसरा कहें कि पूरे समुद्र को शाही बना लूँ, धरती के सारे पेड़ों को कलम बना लूँ, पूरे आकाश को चित्रपट बना लूँ, तो भी पूरा नहीं लिखा जा सकता। इतना है फैलाव, इतना है विस्तार, सृष्टि का नियम है। तो ये समझ में आते ही, लेकिन मन में पूरा हो गया, बात ध्यान में आ गई कि भाई ये है मानव का इतिहास। इस कारण से बार बार दोहरा करके, अपनी गलतियों को दोहरा करके, और दुख पाता है, दुख देता है, दुख पाता है, दुख देता है। शांति आई मित्र। श्रेयांस ने जो पानी पर मुझसे लिखवाना चाहा, उसके साथ भी मेरी आकांक्षा जुड़ी हुई थी कि मेरा बेटा मेरे साथ काम करे, मेरे काम को समझे। मेरे बेटे ने मेरे काम को सिर्फ इस अर्थ में स्वीकार किया कि उसकी टीम करेगी। पूछा उसकी टीम क्या करेगी, तो यही जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको थोड़ा लाइटिंग ठीक कर देगी, आवाज़ ठीक कर देगी, मेरा खखारना है या कुछ डिस्टरबेंस आता है तो उसको एडिट कर देगी, इतना ही, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मूल बात तो ये कथन है, ये वक्तव्य है, ये शोध का विषय है। अब इसकी पैकिंग कैसी होती है, ये बड़ा अस्वीकार, इसके प्रति अस्वीकार का भाव है। इस पैकिंग के थॉट ने ही पूरी धरती को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सारा पैकिंग मटेरियल्स का कचरा जो है उसने पाट दिया है धरती को, ले लिया है समुद्रों को, आकाश को खा रहा है। ये फेसबुक पर क्या है, पैकिंग। व्हाट्सएप पर क्या है, पैकिंग। किसी के काम का नहीं, दूसरी तरफ फेंकते रहते हैं सजा सजाया माल बिना पढ़े। जैसे गिफ्ट आता है तो बिना उसका रेपर खोले दूसरे की और पास ऑन कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि उसके भीतर देने वाले और लेने वाले का नाम लिखा होगा शुभकामना पत्र के तौर पर। ऐसा आगे वाला भी उसको आगे पास कर देता है, खोलता भी नहीं। इस पैकिंग ने और सारे दिखावटी और हमारेपन को उजागर किया है, उभारा है, फैलाया है। और ये दिखावटीपन, ये पैकिंग निकल करके और बर्बाद कर रही है दुनिया को। बच्चे खोल लेते हैं पैकिंग, बच्चा हर पैकिंग खोलना चाहता है। बच्चा कोई रहस्य नहीं चाहता। जैसे शिशु साधक कोई रहस्य नहीं चाहता, अपने आसपास नहीं रहने देता, अपनी कमियों को बहुत आगे सामने रखता है, अपनी बुरी चीज, गंदी चीज को सामने रखता है, अच्छी चीज को और छुपा के रखता है। अच्छी चीज को साफ करता है, छुपा के नहीं रखता, साफ करता है। और थोड़ा सा छुपा के इसलिए रखता है कि भाई पड़ी है, भीतर से पकेगी, पूरा हुआ नहीं है अभी। मित्रों, इस क्रम को समझते ही इतिहास लेखन का काम पूरा हुआ। जेनेटिक्स पर शोध का काम आगे और बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, जानने पढ़ने के लिए किताब है, उसको मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले 2 किताबें और है विज्ञान पर ही, वो भी पढ़ना चाहता हूँ। और साथ में जीवन विद्या के आईने में उन सबको वापस देखने के लिए जीवन विद्या की किताबों को मुख्यतः पढ़ना चाहता हूँ, जो पैकेट भी अभी खुला नहीं है। मित्र उपाध्याय जी का भेजा हुआ पैकेट अभी खुला नहीं है, पुरानी किताबों को देख देख कर ही काम चला रहा हूँ। अद्भुत है मित्रों ये सब। ये शांति आई। अब दैनंदिन कार्यों में अब जो कार्य रोज करनी है उनको देखता हूँ, उनको पहले पूरा करता हूँ, ताकि रोज का क्रम सर पर न चढ़े। कल शाम को आशीष चला गया अपना मतदान करने के लिए। 7 दिन से 10 दिन उसको लगेंगे, जल्दी आएगा वो, क्योंकि 18 तारीख को या 17 तारीख को उसको यहाँ पहुँचना है। 19 तारीख को जो मतदान होना है उसमें उसकी बूथ पर ड्यूटी है, तो वो आएगा। उसके बाद मेरा देवघर जा करके और सोमबाई के साथ शिविर लेने का क्रम बनेगा। शिविर से पहले मैं एक बार मानव व्यवहार दर्शन जरूर पढ़ के जाऊं, ताकि वहां बैठकर बिना कुछ पूछे और समझ सकूं चीज़ों को नए सिरे से, अपनी इस सारी शोध का पुनर्मूल्यांकन कर सकूं। बहुत मन में शांति आई मित्र। इस पूरे सृष्टि निरंतर चलती है,
इस भाव को अपने सेल में देखना, अपने मन के तल पर मन को समझने के लिए वो दो तरफ की चाबियां मिल गई, विज्ञान ने दी और पुरानी परंपरा में जो ग्रंथ है उनसे मिली। इन दोनों चाबियों से ज़्यादा आसानी से, और ये दोनों औजार भी हो गए, कुछ दिन और प्रसन्नता से, शांति से नए शोध के विषयों में जाने का अवसर है। उस अवसर का एक आयाम है सोमभाई का शिविर 7 दिन का। तो ये सारा बहुत बहुत आनंद है मित्रों। प्रणाम करता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे, संभवतः आज ही मिलूँ। प्रणाम।